बहुत सारे लोगों ने यह सुना होगा कि अंडा ना खाना बहुत गर्म होता है। या सर्दियों में आप अंडा खा सकते हैं, गर्मियों में अंडा नहीं खाना। या आपने बहुत सारे लोगों को यह भी कहते सुना होगा कि अंडे की जो है वो जर्दी निकाल दो, सिर्फ वाइट खाना है। तो चलें, इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि अंडा असल में गर्म क्यों होता है, उसमें क्या गर्म चीज होती है और आप उसको क्या गर्मियों और सर्दियों दोनों में खा सकते हैं। और अगर आप 12 महीने 4 अंडे रोजाना खाएं तो आपके जिस्म पे उसका क्या असर होगा, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताने लगा हूं। और जितनी भी अंडे के बारे में बहुत ज्यादा गलत फहमियां हैं या गलत चीजें फैली हुई हैं, मसलन कि अंडे से कोलेस्ट्रॉल हो जाता है और फिर उससे दिल की बीमारियां लगती हैं, इन चीजों के बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताने लगा हूं। लेकिन साथ साथ एक ही बात बताता चलूं कि ये उस तरह की कोई वो वीडियो नहीं है कि आप बस 1 मिनट आधा मिनट सुने और ऊपर करते जाएं। बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस के नीचे ये कमेंट करते हैं, कंप्लेन करते हैं, जी आप वीडियो लंबी बनाते हैं। मेरे भाई, अगर आपके पास 10 या 15 मिनट अपनी सेहत के लिए टाइम नहीं है और आप किसी चीज को तफसील के साथ नहीं समझना चाहते, तो फिर मेरी ये वीडियोस हैं, ये आपके लिए नहीं है। ये वीडियोस उन लोगों के लिए हैं कि जिनको ये पता है कि हमारी जिंदगी में हमारे पास सिर्फ एक ही जिस्म है और हमारी सेहत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर आपकी सेहत खराब हो जाएगी तो इस दुनिया में मौजूद आपके अपने प्यारे रिश्तेदार, हत्ता के बहन भाई और कई सूरत में तो वालिदैन भी आपको बोझ समझकर छोड़ देते हैं। तो मेरी वीडियो जो है ये क्योंकि सेहत के मुतालिक होती हैं, तो सेहत ऐसी कोई चीज नहीं है या कोई जादू की चीज नहीं है कि आप वीडियो को ऐसे करते जाएं और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। और जो आप वो उस तरह की वीडियोस देखते हैं जो 1 मिनट में आपको चीजें बता रहे होते हैं, वो सिर्फ ड्रामेबाजी होती है। उसमें व्यूज लेने के लिए, पैसे कमाने के लिए उनका मकसद होता है। उनका मकसद आपकी जिंदगी या आपकी सेहत का ख्याल रखना बिल्कुल नहीं होता। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवी चौधरी स्वीडन से हेल्थ एंड फिटनेस में। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये खास तौर पे अंडे के बारे में बहुत सारी जो गलत फहमियां हैं, या अंडे से कोलेस्ट्रॉल होता है, दिल की बीमारियां होती हैं, या अंडा गर्म होता है, कितनी मिकदार में अंडा खाना चाहिए, कौन से मौसम में खाना चाहिए, ये चीजें मैं आपको बताने लगा हूं। सबसे पहले हम अंडे के बारे में देखते हैं कि अंडा असल में चीज क्या है। और अंडे के बारे में जो कोलेस्ट्रॉल की बात की गई है कि कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, तो ये बात शुरू कहां से हुई है? एक्चुअली 1960 और 1970 की दहाई के दौरान एक आदमी जिसका नाम आंसल कीज था, उस बंदे ने एक रिसर्च की जिसको 7 कंट्रीज रिसर्च का नाम दिया जाता है कि ये 7 मुल्कों की रिसर्च है। जिसके बाद उन्होंने ये नतीजा अखज किया कि जनाब अंडा जो है उसके खाने से आपको कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। इस रिसर्च के झूठा होने के लिए या इसकी बदयांती के लिए सबसे पहले यह कहना बहुत जरूरी होगा कि ये रिसर्च 7 मुल्कों में नहीं की गई, बल्कि ये 22 मुल्कों में की गई। और 15 ममालिक का नाम इसमें इस वजह से नहीं लिया गया क्योंकि 15 ममालिक जो है उसमें वो जो बंदा चीज प्रूव करना चाहता था वो उसके टोटली अपोजिट रिजल्ट नजर आए। तो उसने इस वजह से बदयांती करते हुए इसको सिर्फ 7 कंट्रीज की रिसर्च का नाम दिया। उसके बाद इसने वो जो रिसर्च जो की उसमें इसने ये भी नहीं बताया कि जिन लोगों से डाटा लिया गया या जिन लोगों पर ये रिसर्च की गई थी उनकी उम्र क्या थी, उनकी उस वक्त सेहत क्या थी और उनका लाइफस्टाइल क्या था, वो लोग कौन सा एग्जैक्टली काम करते थे, किस वजह से वो कोलेस्ट्रॉल की बीमारी में मुब्तला थे या किस वजह से उनको दिल की बीमारी हुई। इस बारे में आपको कोई भी तफसीली डाटा नहीं मिलता, बल्कि इसको सीधा सीधा अंडे से जोड़ दिया गया। हालांकि 1977 के बाद आने वाली जितनी भी तहकीक है उनमें कोलेस्ट्रॉल और जो दिल की बीमारियां हैं इनका जो ज्यादा से ज्यादा जो चीजें जोड़ी जाती हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस से जोड़ी जाती हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि आपकी जो जिस्म में इंसुलिन जल्दी ऊपर जाना, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो उसका टोटली जो है जब भी हम जायजा लेते हैं, जितनी भी तहकीक हम पढ़ते हैं, तो ये चीनी और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये उनसे इनके ताने बाने जाके मिलते हैं। तो एक्चुअली ये जो अंडे के खिलाफ कोलेस्ट्रॉल का बताया जाता है, इसको रियल में कोई भी जो ऐसी स्टडी है साइंटिफिक जिसमें मुकम्मल तहकीक की गई हो,
कोई भी ऐसी स्टडी इसको जो है वो सपोर्ट नहीं करती। दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि अंडा गर्म होता है, तो एक्चुअली वो उसमें कोई आग नहीं भरी होती, उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो कि आपके जिस्म में हीट को बढ़ाती है या आपके जिस्म को गर्म करती है। एक्चुअली उसमें होता क्या है कि अंडे के अंदर, अभी मैं जो आपको चीजें बताऊंगा, वो ताकत में इस कदर होती हैं कि जब आप अंडा नहीं खा रहे होते तो आपके जिस्म को वो ताकत नहीं मिल रही होती। आपके जिस्म में वो टिश्यू जो है, आपकी हड्डियां, इवन के आपकी स्किन और आपके जितने भी मसल्स हैं, उनको वो ताकत नहीं मिल रही होती। तो जैसे ही आप अंडा खाते हैं और वो अंडे में मौजूद जितने भी अज्जा हैं, जो कि मैं अभी आपको तफसील से बताऊंगा, जैसे ही वो आपके जिस्म को एनर्जी देते हैं तो आपको ये लगना शुरू हो जाता है कि ये अंडा जो है ये बहुत गर्म है, ये मेरे जिस्म के लिए ठीक नहीं है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप एक बैलेंस डाइट रखते हैं और आप अंडे को रोजाना अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं तो आपको ऐसी कोई, अंडे में कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि जो आपको बीमार करे या गर्मी करे या कोई इस तरह की चीज करे। और अंडा जो है ये छोटी उम्र के बच्चों से लेके बड़े बूढ़े सभी खा सकते हैं। और इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि मां के दूध के बाद, ये बहुत जरूरी चीज है जो आपने इसको सुनना है, कि मां के दूध के बाद अगर कोई ऐसी खुराक जिससे बेहतर मिकदार में हमारे जिस्म में टिश्यू, हड्डियां और बाकी जो हमारी जिल्द और ये सारी चीजें जो ये बनती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त तक ये साइंसी तहकीक से भी साबित शुदा बात है कि वो अंडे से बनती हैं। यानी कि 49% तक जो है ये हमारे टिश्यू, हड्डियां और इनको बढ़ाते हैं। इस वजह से जो लोग इस चीज को या अच्छी खुराक खाने के आदी नहीं होते, उनको ये अंडा गर्म लगता है, क्योंकि अंडा आपके पूरे जिस्म को एक्टिवेट करता है, ये आपको ठीक करता है। तो ये तो होगी गर्मी की बात। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि अंडे के अंदर मौजूद चीजें असल में हैं क्या। तो अंडे के अंदर मौजूद चीजें जो हैं वो बहुत सारी मैंने यहां लिख के रखी हैं कि अंडा जो है ये किस तरीके से एक मुकम्मल ग़िज़ा है और इसको जर्दी समेत क्यों खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अंडे में अगर हम विटामिन का जायजा लें तो अंडे के अंदर जो विटामिन B1 है वो येलो में 10% होता है और व्हाइट में 0% होता है। B2 28 येलो में, 45 जो है वो व्हाइट में होता है। B5 41% येलो में और 5% जो है ये अंडे की सफेदी में होता है। B6 14 येलो और 0 जो है वो व्हाइट में होता है। इसके बाद फोलेट जो है, जो कि आपके जिस्म में बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत ही जरूरी है, ये 25% अंडे की जर्दी में होता है और 1% जो है ये सफेदी में होता है। इसके बाद B12, ये भी जो एक ऐसा विटामिन है जो कि आपके जिस्म के लिए बहुत ही जरूरी है, ये 55% जो है ये अंडे की जर्दी में होता है और तकरीबन 5% जो है ये सफेदी में होता है। इसके अलावा विटामिन D 18% जो है वो अंडे की जर्दी में होता है और 0% अंडे के व्हाइट में होता है। तो बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि हमें विटामिन D नहीं मिलता, वो एक्चुअली सिर्फ अंडे की सफेदी खाते हैं। उसके बाद एक और बहुत ही इसमें जरूरी चीज जिसको कोलिन कहते हैं, ये जो है आपके जिस्म में जितने भी इवन के आपके अगर जो फैटी लीवर होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, जो कि आम बीमारी हो गई है लोगों के लीवर पे जो है वो फैट चढ़ी होती है, ये उसको कम करने में बहुत ज्यादा ये मदद करता है। और ये 101% जो है ये होता है अंडे की जर्दी में और अंडे की सफेदी में ये 0% होता है। इसके साथ साथ अगर हम मिनरल्स का जायजा लें कि अंडे में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो जिंक जो है ये तकरीबन 14% अंडे की जर्दी में होता है और व्हाइट में जो ये तकरीबन 10% होता है। और इसके अलावा जो है कैल्शियम, आयरन, कॉपर, आयोडीन, मैग्नीशियम और फास्फोरस, ये भी सारी चीजें अंडे की जर्दी में मौजूद होती हैं। और इसके साथ साथ एक और ही बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज जो कि हमारे जिस्म के दिमाग, हड्डियों, दिल, हर चीज के लिए बहुत ही अच्छी है, सबको इस चीज का पता भी है, वो है ओमेगा 3। और ओमेगा 3 जिस चीज से बनता है उसको कहते हैं DHA। अगर आप ओमेगा 3 की टैबलेट्स भी इस्तेमाल करते हैं
तो उसमें भी आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि इसमें DHA कितने % है। तो एक्चुअली ये अंडे की जर्दी में 78 मिलीग्राम ये होता है, और जो है व्हाइट में ये 0% होता है। तो इस वजह से जर्दी जो है वो कितनी जरूरी है खानी। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो इसमें विटामिन ए, विटामिन ई, और एक और आपको बात बताऊं कि विटामिन ई जो है वो 8 तरह का डिफरेंट विटामिन ई होता है, और अंडे की जर्दी में जो विटामिन ई पाया जाता है वो मुकम्मल 8 तरह का विटामिन ई होता है, यानी कि वो एक कंप्लीट विटामिन ई है। तो ये जो है तकरीबन 29% विटामिन ए होता है और 12% ई होता है, जबकि सफेदी में ये 0% पाया जाता है। इसके अलावा जो सिलीनियम है वो 69% होता है और 48% जो है वो सफेदी में होता है। आपको एक और बात बताता चलूं कि ये जो सिलीनियम है ये आपकी आंखों के लिए, आंखों को बुढ़ापे से बचाने के लिए, बीनाई की हिफाजत के लिए ये बहुत ही जरूरी चीज है, और ये अंडे की जर्दी में निहायत वाफर मिकदार में ये पाया जाता है। तो अभी जैसे जैसे मैं आपको चीजें बता रहा हूं कि अंडे के फायदे क्या हैं, इसके बाद जो है इसमें बीटा कैरोनाइट होता है जो कि आपकी आंखों के लिए भी और बहुत सारी दूसरी चीजों के लिए बहुत ही मुफीद है। तो ये तो मैं है चंद वो चीजें जो मैंने आपको बताई हैं जो विटामिन और मिनरल्स और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अब अगर हम देखें कि हमारे जिस्म में जो कोलेस्ट्रॉल होता है या जो दिल की बीमारियां होती हैं या जितनी भी चीजें होती हैं, या नॉन अल्कोहलिक ये फैटी लीवर होता है, तो ये जितनी भी चीजें हैं इनके पीछे अगर हम देखें तो बहुत सारी इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और जो है शुगर इसके पीछे वजह होती है। जबकि अंडे में पाए जाने वाली जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये आपके जिस्म से आपके जो मेटाबॉलिक सिस्टम है इसको ठीक करती हैं। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये आपके जिस्म से इन्फ्लामेशन को खत्म करती हैं। जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं ये सारी जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है ये आपके जिस्म से जो फासिद मादे होते हैं उनको खारिज करके तो आपके जिस्म को साफ करती हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से आपके जिस्म को साफ करती हैं। और ये सारी चीजें जो हैं ये आपके दिल के दिमाग के लिए बेहतरीन है। तो ये चीज जो है मुकम्मल तौर पे इस वक्त तक हमने जितनी भी चीजों का जायजा लिया कि अंडे में पाई जाने वाली जितनी भी चीजें हैं क्या उनमें से एक भी ऐसी चीज है कि जो आपके दिल के लिए या कोलेस्ट्रॉल के लिए खतरा हो। तो अभी तक जो हमने चीजें पढ़ी हैं उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की, कि प्रोटीन जो है अंडे में क्योंकि बहुत ही मुनासिब बल्कि हाई मिकदार में प्रोटीन पाई जाती है, कि अंडे का अगर आप साइज देखें और उसमें प्रोटीन देखें तो एक जो अंडे की सफेदी होती है उसमें 3 ग्राम प्रोटीन होती है और जो जर्दी होती है उसमें भी 3 ग्राम प्रोटीन होती है। तो एक छोटे से अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन जो है ये बहुत हाई प्रोटीन है। लेकिन ये प्रोटीन जो है ये आम प्रोटीन की तरह नहीं है। मतलब आपको प्रोटीन जो है वो सब्जियों जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होती है, जो वेजिटेरियन लोग होते हैं सोया से या इस तरह की चीजों से जो प्रोटीन लेते हैं, वो प्रोटीन जब आप वो वाली प्रोटीन खाते हैं तो वो आपके जिस्म में तकरीबन 17% यानी कि 17% जो है वो आपके टिश्यू बनाने में, मसल बनाने में या आपके हड्डियों के लिए या इन चीजों के लिए वो फायदेमंद होती है। उसके अलावा जो 83% है वो आपकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी तरीके से अगर आप गोश्त खाते हैं, वो कोई भी गोश्त हो, अगर लीन गोश्त हो तो उसमें 30% जो है प्रोटीन, जो गोश्त से अगर आपको 100 ग्राम प्रोटीन मिलती है तो उसमें 30 ग्राम प्रोटीन जो है वो आपको मसल बिल्ड करने में, आपकी हड्डियों के लिए, आपकी स्किन के लिए और दूसरे जितने भी आपके जिस्म में चीजें हो रही होती हैं वो काम में आती है। बाकी जो है 70% वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अंडे के बारे में आपको ये सुन के बहुत ही हैरानी होगी कि अंडे में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो मां के दूध के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई चीज हमारे टिश्यू बनाने में, हड्डियों को ठीक करने में, स्किन को ठीक करने में, आंखों को ठीक करने में या कोई भी ऐसी चीज जो हमारे जिस्म में हमें जरूरत होती है उसको बनाने में 49% जो प्रोटीन है वो हम यूटिलाइज करते हैं। लेकिन ये 49% सिर्फ उसी सूरत में यूटिलाइज होती है जब हम अंडे की सफेदी और जर्दी दोनों खाते हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ इसकी सफेदी खाएं
तो सिर्फ 17% इस्तेमाल होती है प्लांट बेस्ड प्रोटीन की तरह। तो ये इस वजह से बहुत जरूरी है कि मुकम्मल अंडा जो है वो खाया जाए। अब मैंने आपको अंडे के बारे में जितनी भी चीजें बताई हैं, इनमें अभी तक जो है वो कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो आपके कोलेस्ट्रॉल को हाई करे, जो आपको दिल की किसी बीमारी में मुब्तला करे, बल्कि इसके बरअक्स अंडे में पाए जाने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपकी दिल की सेहत के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपके मसल्स के लिए, आपकी हड्डियों के लिए बेहतरीन है। बल्कि इसके बरअक्स जो आपको बीमारियां होती हैं, जो आपको मोटापा होता है, उसको कम करने में ये किरदार अदा करते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप बाहर जाके एक बोतल पीते हैं, कोई सोडा पीते हैं, कोई कॉफी पीते हैं, कोई बर्गर खाते हैं, बाहर की जो जंक फूड होती है, तो उसके बरअक्स अगर आप देखेंगे, आप 4 अंडे किसी भी मुल्क में आप रह रहे हैं, 4 अंडे की कीमत आप देखें, 4 अंडे आप बना के खाएं या आप बाहर से एक टाइम का खाना या कोई चीज खाएं, तो आपको अंडों से जो चीज मिल रही है वो बीमारियों से मुकम्मल तौर पे पाक है। वो आपको डायबिटीज, मोटापा, बहुत सारी चीजों, हर किस्म की बीमारियों से बचाने में मदद कर रही है। जबकि आप बाहर जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो आपको कितनी बीमारियों का सबब बन रही है। तो इस वजह से ये मैंने तफसील से चीजें बताई हैं कि अंडा जो है आप इसको बड़ी तसल्ली से खाएं। ये आपके लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, इससे आपका कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। हाँ, बैलेंस बड़ा जरूरी है। एक जो ग्रोन अप है वो 4 अंडे पूरे रोजाना आप खा सकते हैं, और बच्चों को आप 1 अंडा जो है वो रोजाना आप खिला सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, इससे कोई गर्मी नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं कि आप दिन में पानी भी पिएं, 3 से 4 जो लीटर पानी है वो आप दिन में पिएं, बच्चों को भी पिलाएं, क्योंकि अगर आपके जिस्म में पानी की कमी होगी तो डेफिनेटली आपका जिस्म जो है वो हीट अप होगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों के, और इसके साथ साथ मैंने एक और बात जो कहनी है बहुत जरूरी, वो ये है कि अगर आपके पास चॉइस हो, और अगर आपके पास चॉइस हो कि आप देसी अंडे या फार्मी अंडे में से चूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे ऐसी जगहों पे रहते हैं, शहरों में रहते हैं, जहां पे हमारे पास सिर्फ स्वाय मखसूस एक सुपरमार्केट के अंडे वहां से खरीदने के हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती। और कई दफा लोग ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि जो देसी अंडे हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं। तो लेकिन अगर आपके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर आपके पास देसी अंडे की अवेलेबिलिटी है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा हमेशा जो है देसी अंडे को फार्मी अंडे के ऊपर ज्यादा तरजीह दें और आप देसी अंडे इस्तेमाल करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस तरह की जो नॉलेजेबल वीडियोस हैं इनको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर करें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।